यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पकोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये स्नैक लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और आपको हर एक कोने में मिल जाएंगे लोग इसको खाते हुए इंडिया में। और जो हम सीखने वाले हैं आज वो थोड़ा हटके है ब्रेड पकोड़ा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी हम मम्मी से सीख लेते हैं। तो घर पे ब्रेड पकोड़े और इमली की चटनी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ एक जगह पे आप ये सब चीज़ें रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। तो सबसे पहले ये है ग्राम फ्लोर मतलब बेसन, करीबन मैंने 200 ग्राम ले लिया है। ये है इमली टैमरिन, ये मैंने 2 घंटे पानी में सोक करी है, ठीक है। ये है करीबन 250 ग्राम्स। मसालों में आप ले लीजिए, ये है ड्राई जिंजर पाउडर, नमक, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, ये है क्यूमिन पाउडर, जीरा का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये है एक छोटी प्याज और 2 हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हुई, थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, ये है काला नमक, 50 ग्राम पनीर छोटे छोटे मिनी क्यूब्स में काट लीजिएगा, ये है ड्राई डेट्स, हम हिंदी में इसको छुहारे बोलते हैं, तो करीबन 5-6 ले लीजिएगा और स्लाइसेस में काट लीजिएगा ऐसे। चीनी, ये है 500 ग्राम्स, और ये है ब्रेड, मैदा की ब्रेड ले लिए मैंने, सिंपल ब्रेड जो भी आती है, और आलू, बॉइल्ड आलू हैं 4 या 5 ले लीजिएगा। और इमली और चीनी का रेशियो दोस्तों 1:2 रखिएगा, ठीक है। अगर इमली 250 ग्राम्स है तो चीनी डबल होगी 500 ग्राम्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आप रेडी कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे अपने ब्रेड के पकोड़े, ठीक है। इमली की चटनी उसके बाद में बनाएंगे। तो ब्रेड के पकोड़े में स्टेप नंबर 1 है सेम चीज़, उसका आलू का मसाला बनाना है। तो आलू का मसाला, अगर आपने मेरी समोसे की वीडियो देखी है तो वही आलू का मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हो, वरना हम थोड़ा सा सिंपल मसाला बनाते हैं जब हम ब्रेड के पकोड़े में फिलिंग करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ब्रेड पकोड़े में आलू का मसाला बना लेता हूँ। तो दोस्तों सेम चीज़ है, आलू को मैश कर लीजिए मैनुअली हाथ से, और इसमें ही आप अपनी कटी हरी मिर्च और प्याज डाल दीजिए, इसमें ही धनिया डाल दीजिए, आपका पनीर, और अब जाएंगे इसमें मसाले। सबसे पहले नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार जितना खाते हो, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून डाल दीजिए, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, ये है लाल मिर्च, जितना आप तीखा खाते हैं मैं बस 1 टेबलस्पून डालूंगा, और इसमें थोड़ा सा काला नमक करीबन आधा टेबलस्पून। बस अब इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, बहुत अच्छे से मिलाइएगा दोस्तों, मसाले अच्छे से मिल जाएं इसमें। तो देखिए मसाला रेडी है हमारा, बहुत अच्छा मसाला बन गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम अपने बेसन का बैटर बनाएंगे, ठीक है। तभी इसी बैटर से हम अपने पकौड़ों की कोटिंग भी करेंगे दोस्तों। तो बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी पता होगी, थोड़ी सी थिक रहती है, तो उसी के आसपास हमको बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी भी रखनी है, सेम, ऑलमोस्ट सेम, या उससे थोड़ी सी थिक, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं पानी मिला के आपको बस कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा लास्ट में। इसको बहुत अच्छे से मिलाना है दोस्तों, इसमें कभी भी ऐसे लम्प्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स करिए, एक भी लम्प नहीं रहेगा। तो बैटर हमारा रेडी है दोस्तों। अब देखिए कंसिस्टेंसी इसकी मैं आपको दिखाता हूँ घेर के, देखिए कंसिस्टेंसी कैसी है। इतना थिक आपको रखना है, ठीक है, बैटर, है ना, एकदम डोसे के बैटर की तरह, या उससे थोड़ा सा थिक। चलिए तो बेसन भी रेडी है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम अपने आलू की फिलिंग करेंगे ब्रेड में और पकौड़े की शेप देंगे। तो अगर आपने बाहर से पकौड़े खाए होंगे ब्रेड के, तो एक ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं बाहर, है ना, हर एक दुकान पे।
जो मेरी मम्मी बनाती है वो थोड़े हटके हैं, वो थोड़े अलग शेप के हैं। और ये सब आलू की फिलिंग ब्रेड में और उसको पकौड़े की शेप देना, ये अब हम मम्मी से ही सीखेंगे। चलिए तो चलिए हम आपको ब्रेड का पकौड़ा बनाना सिखाते हैं। जैसे हमने ब्रेड ली, तो ये ब्रेड काफ़ी हार्ड है, अगर हम इसमें आलू डालेंगे मोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा इसे पानी में भिगोएंगे, ठीक है। पानी में भिगो के इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको हम दबा के निकालेंगे। पानी पूरी तरह से निकल गया। अब हम इसमें आलू का मसाला भरेंगे। और आप जितना चाहें उतना भर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। और उसके बाद आप ये देखो मेरा हाथ, इसको इस तरीके से दबाना, चारों तरफ से आलू निकले नहीं, ठीक है। ऐसे पूरी तरह से देखिए, ये बन गया पकौड़ा इस शेप में, ठीक है। फिर हम सेम वैसा ही करेंगे। फिर से एक ब्रेड ली, फिर हम थोड़ा पानी में डिप करेंगे इसको, हाथ की मदद से पूरा पानी निकाल देंगे। पूरा पानी निकल गया। अब फिर से हम वही आलू डालेंगे इसके अंदर। और देखिए आप इस तरीके से बस ऐसे पूरी तरह से पूरा हाथ से इस तरीके से मोड़ सकते हैं। ये दूसरा पकौड़ा रेडी है, ठीक है। इस तरीके से पकौड़े बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी ने एकदम बहुत अच्छे पकौड़े शेप में दे दिए हैं। इस टाइप के पकौड़े बनाना मतलब वो फीलिंग आती है कि ये पकौड़ा है ना, एकदम लगता है कि पकौड़ा है। और आप ये ट्राई करिएगा, थोड़ा हटके है ये ब्रेड के पकौड़े, जैसे जो आप बाहर से खाते हो वो थोड़े अलग रहते हैं। तो अब कुछ नहीं है, स्टेप नंबर 4 में इसको हम फ्राई करेंगे। तो अपना बेसन का जो बैटर था वो रेडी रखिए, बस वही चाहिए होगा। तो चलिए किचन में चलते हैं और इनको फ्राई करते हैं दोस्तों। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है। तो हम अब तेल पहले जलाएंगे, ठीक है। सरसों का तेल है तो इसको थोड़ा गर्म करिए, अच्छे से धुआं आने दीजिए। तो तेल देखिए दोस्तों, अच्छे से धुआं छोड़ दिया है तेल ने, बहुत गर्म है। तो सबसे पहले फ्लेम आपको पूरा कम कर देना है और 1 मिनट रुकना है, ठीक है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। और एक छोटी सी टिप, जो आपका बेसन का बैटर है, ये तेल आप 1 टेबलस्पून लीजिए, इतना सा, और इसमें आप मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट हो गई है, तेल सेटल हो गया है, लो फ्लेम पे है। तो अब आप ऐसे एक पकौड़ा लीजिए, बेसन लीजिए और इसको अच्छे से पहले डिप कर दीजिए पूरा, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे थोड़ी इसकी कोटिंग कर दीजिए बेसन की। अब इसको ऐसे निकालिए, अब आराम से आप तेल में डाल दीजिए, बस, ठीक है। समझ गए? तो यही आपको रिपीट करना है। मैं फिर से करता हूँ। ऐसे पकौड़ा लीजिए, डाल दीजिए बेसन में, डिप कर दीजिए और ऊपर से कोटिंग कर दीजिए ऐसे बेसन की, और ऐसे निकालिए जेंटली और ऐसे आराम से नीचे से डाल दीजिए, बस। अब मैंने 4 पकौड़े डाल दिए हैं, अच्छे से सिक रहे हैं। इस टाइम पे आप फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, लो से, ठीक है। बस अब इसको सिकने दीजिए, समोसे की तरह बिल्कुल। थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको थोड़ा हिला डुला लेंगे, ठीक है। तो पकौड़े नीचे से आप थोड़ा हिला सकते हो दोस्तों, ताकि ये चिपके ना कढ़ाई से, बस। और थोड़ा अलग अलग कर दीजिए अगर थोड़े चिपके एक दूसरे से। थोड़े ब्राउन भी हो गए तो मैं इनको पलट दूंगा। जेंटली पलटना है आपको। इस टाइम पे आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा, तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। आराम से पलटिएगा। तो देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, ये निकालने लायक हो गए हैं। तो हम इनको तेल से निकाल देंगे अब। तो ये देखिए आपके ब्रेड के पकौड़े रेडी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी। तो अब बारी आई है इमली की चटनी की। तो दोस्तों, इमली की चटनी के लिए सबसे पहले इमली आपको घोल के रखनी है पानी में 2 या 3 घंटे, जो मैंने आपको बोल दिया था। और उसके बाद आपको चाहिए होगी ऐसी परात और ऐसी एक छलनी, ऐसी छलनी जिसके छेद छोड़े बड़े बड़े हों, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी इमली को छानेंगे, उसका रस निकालेंगे। तो आप एकदम जो चाय वाली छलनी रहती है उससे निकालोगे तो ज़्यादातर इमली वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसी छलनी लीजिएगा जिसके छेद थोड़े बड़े बड़े हों, ठीक है, ताकि इमली का रस अच्छे से निकल जाए। तो सबसे पहले आप अपनी इमली लीजिए और इसको अच्छे से घोल लीजिए, अच्छे से मैश कर लीजिए,
ज़्यादा ईज़ होगी जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे छलनी से। अब इसी इमली को छलनी में डाल दीजिए। अब अपनी इमली को अच्छे से रगड़िए दोस्तों, ताकि पूरा जूस फ़िल्टर हो जाए। अब इमली बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है हमको, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लीजिए, पूरा जूस निकाल लीजिए इसका। तो हमने हमारी इमली पूरी निचोड़ ली है, अच्छे से निचोड़ ली है, इसमें कुछ नहीं रहा है, ये देखिए, बस इसके बीज रह गए हैं। ये देखिए दोस्तों, रस कितना अच्छा निकला है, गाढ़ा सा। तो इमली का रस भी रेडी है। अब हम किचन में चलेंगे और पूरा प्रोसेस वहीं है इमली का। तो चलिए किचन में चलते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, वो मैं भूल गया था आपको बताना। तो जो इमली का रस आपने निकाला है, तो इसको आपको एकदम स्टिल करीबन 15 to 20 मिनट्स रख देना है, ठीक है, डोंगे में। तो इससे क्या होगा, बाई चांस अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ होगी हमारी इमली में, कंकड़ फंकड़ आ जाते हैं ना कभी कभी, तो वो नीचे एज ए रेसिड्यू सेटल हो जाएगा। तो जैसे ही वो 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आप इसको दूसरे उसमें करोगे बर्तन में, तो वो इम्प्योरिटीज़ बस नीचे रह जाएगी, ठीक है, वो भी फिल्टर हो जाएगा अच्छे से। अब इसमें क्या है, लास्ट में इसमें थोड़ी सी मिट्टी फिट्टी भी हो सकती है, कंकड़ भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप 2 या 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इमली का जो हमने रस निकाला था वो रख दिया है मैंने गैस पे, और गैस है एकदम लो फ्लेम पे अभी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हमारी चीनी, 500 ग्राम डबल पूरी डाल दीजिए। अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये है काला नमक 1 टेबलस्पून, ये सफ़ेद नमक, ये भी 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। ये है हमारा जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए, जो भी आपने मसाले डाले हैं इसमें। 80% प्रोसेस हमने कर लिया है दोस्तों। इसको तब तक मिलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता अच्छा सा, ठीक है। तो आराम से आप मिलाते रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी चटनी में कितना अच्छा उबाल आया है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी इमली की चटनी। अब इस टाइम से आपको इसको करीबन 20-25 मिनट अच्छे से ऐसे ही उबलने देना है। तो क्या होगा, ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रीच हो जाएगी इसकी। 20-25 मिनट वेट करके उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी इमली की चटनी कैसी बनी। तो देखिए, करीबन 20-25 मिनट हमने इसको उबाला है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, चटनी की कितनी थिक हो गई है। तो ये साइन है आपकी चटनी रेडी है। अब गैस में बंद कर दूंगा। अब इसको फाइनल टच देंगे, जो मैंने मेरे छुहारे काट के रखे थे, ड्राई डेट्स। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे किशमिश भी है, बहुत लोग किशमिश भी डालते हैं, तो मैं ये डाल दूंगा। और 1 टेबलस्पून ये भुना हुआ जीरा है, ये डाल दीजिए। बस इसको मिला लीजिए, और जब ये अब और ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए, चटनी रेडी है, हमारे पकौड़े भी रेडी हैं, तो हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी बनाना। बस आप प्रोसेस जैसा कि हमने बताया वैसा फॉलो करिए, और ज़रूर खुद बनाना सीखिएगा। मेरे को बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हम फिर से मिलेंगे कोई स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।